ये फ्लो चार्ट बना देना है। एंड ये सभी एमसीक्यूज तो यहाँ पे पता है आयरन और जिस फेरस और नॉन फेरस कौन से मिनरल्स हैं इनका ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे 97 कोल है, दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी। पेट्रोलियम कहाँ कहाँ है, और पेनिनसुलर ए प्लेटो में मेटलिक मिनरल न्यू रिजर्वर्स ना कहाँ मिलते हैं, दैट इज़ कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। एंड उसके बाद में ये मेजर बेल्ट्स हैं, इनके एरिया, यहाँ पे कौन से मिनरल मिलते हैं, और हाई ग्रेड ऑफ आयरन और लाइमस्टोन, मैग्नीशियम, नाई वैली, एक्सेप्ट नाई वैली लिग्नाइट के अलावा कोल नहीं है यहाँ पे। ये 3 बताए मिनरल। फिर केरला में मोनाजाइट और थोरियम ब्रूकजाइट के लिए, और आयरन डिपॉजिट गोवा में भी है। फिर नॉर्थ वेस्ट में एरियाज़ हैं, कॉपर जिंक मेन है, धारवाड़ सिस्टम है, और से डोलमाइट लाइमस्टोन सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, और सॉल्ट सांबर लेक ये मेंशन कर देना यहाँ। फिर यहाँ पे ये वाकी टंगस्टन, कोबाल्ट वगैरह, जिंक ये हिमालय बेल्ट में मिलते हैं। फेरस में इसमें क्रोमाइट, मैग्नीशियम, आयरन ये सभी फेरस मिनरल मेटलिक इंडस्ट्रीज़ में काम आते हैं। और इन आयरन और है ना लार्जेस्ट रिजर्वर है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट सुपीरियर क्वालिटी है, 90% यहाँ पे है, और कोल फील्ड के पास में मिलता है तो ये एक एडिशनल एडवांटेज है। फिर ये स्टेट्स हैं और इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, झारखंड, उड़ीसा। और नाउ मैग्नीशियम है फेरस, मतलब कि ये इम्पोर्टेंट है फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन और आयरन ओर है ना। और फेरस अलॉय है, ऑलमोस्ट सभी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में मिल जाता है, मेनली धारवाड़ सिस्टम से कनेक्ट है। लाइक अपना धारवाड़ से जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है ना, डायग्राम भी बनाना है नॉर्थ वेस्ट में ना, मतलब कि ऐसे मैप बना के ऐसे करके फिर ऐसे 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 कर देना, ऐसे सेपरेट सा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में ऐसे डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना इंडिया का ना, इन क्वेश्चन भी बनाना। और नाउ फर्दर धारवाड़, बल्लारी, ये मतलब कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। कर्नाटका हो गया, एमपी हो गया, 2 तो ये हो गए, और उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट हो गया ये और उसके झारखंड के भी कुछ एरिया है यहाँ पे, झारखंड का नहीं है, बस एमपी, कर्नाटका, उड़ीसा ये सभी है। ब्रुगजाइट है, वैसे तो इंडिया में बहुत कम है फेरस मिनरल, नॉन फेरस रे और कम है, लेकिन ब्रुगजाइट के अलावा बाकी माइका वगैरह ये तो नॉन मेटेलिक मिनरल है। कॉपर है, हाँ नॉन फेरस कॉपर कम ही डिपॉजिट है। ब्रुगजाइट का देखो ये एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़ में टर्शियरी डिपॉजिट में है, और एक उड़ीसा में मिलता है, एक ये झारखंड में है, गुजरात में है, एमपी में भी मिल जाएगा, ये सभी है। कॉपर के बारे में देखो ये इंडिस्पेंसिबल है इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज़ में, इसका यूज़ कहाँ होता है, वायर मेकिंग, ट्रांसपोर्ट, जनरेटर। और ये अलोएबल है, डक्टाइल है, मेलेबल है, गोल्ड के साथ मिक्स करके स्ट्रेंथ देता है ज्वेलरी को। डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, दैट इज़ झारखंड हो गया अपना, झारखंड, एमपी, राजस्थान, झुंझुनू वगैरह ये सभी हैं, ठीक है। यहाँ के बाद में अब आते हैं आगे, दैट इज़ नॉन मेटेलिक मिनरल। इसमें नॉन मेटेलिक मिनरल लोकल कंजप्शन के लिए लाइमस्टोन, डोलमाइट, फॉस्फेट ये सभी है। नाउ माइका है, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज़ में यूज होता है, थिन और फ्लेक्सिबल सीट में टर्न हो जाता है, ये इसका मतलब कि एरियाज़ हैं। झारखंड हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ माइका ऑब्टेंड करता है, राजस्थान में भी जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर वगैरह हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। एनर्जी रिसोर्सेज में कहाँ काम आते हैं और कौन से एनर्जी रिसोर्स हैं, ये एग्रीकल्चर, जनरेशन, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, और कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, ये एनर्जी रिसोर्सेज हो गए। कोल हो गया, ये इम्पोर्टेंट मिनरल है, थर्मल जनरेशन, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन, 2 काम के लिए। गोंडवाना और टर्शियरी डिपॉजिट में कोल मिलता है। बिटुमिनस 18 टाइप नॉन कुकिंग रोड है, और गोंडवाना दामोदर वैली में लाई करता है। फिर इम्पोर्टेंट ये है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट झरिया है, देन आफ्टर रानीगंज है, याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए। और वैली, अदर वैली, रिवर वैली जो कोल से एसोसिएट है वो गोदावरी, महानदी और सोन है। एंड ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है भाई। यहाँ पे बाकी एमसीक्यूज़ तो नॉर्थ ईस्ट में कोल ज़्यादा मिलता है तो देख लेना। ब्राउन कोल को लिग्नाइट भी बोलते हैं। पेट्रोलियम का क्या एसेंशियल सोर्स है, ऑटोमोबाइल, रेलवे और न्यूमरस बाई प्रोडक्ट हैं, ये सभी बता दिया। और ये सेडिमेंट्री रॉक और टर्शियरी डिपॉजिट में मिलता है। एंड देन आफ्टर ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है ना सेटअप हुई थी 1956, डेट याद रख लेना, ऑयल एंड नेचुरल गैस
डिग बॉय आसाम में उससे पहले सिर्फ यही है ना, मतलब कि एक कमीशन थी या एरिया था जहाँ ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया था। ये कमीशन इसलिए सेटअप हुई थी कि ऑयल रीजन्स को फाइंड करो, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है ना, मतलब कि रिफाइनरी वगैरह वो सभी इस्टेब्लिश्ड करो। आसाम, नाहरकटिया, डिग बॉय ये है। एंड उसके बाद अंकलेश्वर ऑयल का एरिया गुजरात में है। मुंबई हाई हो गया, और फिर ये मुंबई हाई 1973 में डिस्कवर होता है। इस ऑपरेशनलाइज्ड यानी काम शुरू हुआ था 1967 में। फिर यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी में भी ऑयल मिलता है। फिर फील्ड बेस और मार्केट बेस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी। फील्ड बेस का एग्जांपल है डिग बॉय, मार्केट बेस एग्जांपल है रिफाइनरी बरूनी। नेचुरल गैस के बारे में ये तो हजारियाबाग बीजापुर की जो लेंथ है ना, यहाँ हजारिया है, यहाँ जगदीशपुर है, यहाँ बीजापुर है। ये यूपी, एमपी और आई थिंक ये गुजरात में है, ठीक है। ये मैप भी बना सकती है ये ऑयल फील्ड के, है ना। फिर अपना सरफेस, ये नेचुरल गैस का कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो सभी बताया गया, कहाँ मिलती है, और उसके बाद में यहाँ यूज़ होता है। फिर अपना नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आ जाता है, इनकी बेनिफिट बताए गए यहाँ पे। तो ये देखो, यहाँ पे एमसीक्यूज क्या बनेगा, ये यहाँ पे एमसीक्यूज करने का, यूरेनियम और थोरियम से नेचुरल न्यूक्लियर एनर्जी सॉरी ये बनती है। और यूरेनियम धारवाड़ जियोलॉजिकल एज में अकर करता है। ये सिंगभूम, कॉपर बेल्ट वगैरह, झुंझुनू, राजस्थान ये सभी, ठीक है। अब थोरियम मेनली ऑब्टेंड होता है, ये एमसीक्यूज है, मोनेजाइट और इल्मेनाइट, सॉरी है ना, इल्मेनाइट। ये वर्ल्ड का रिचेस्ट मोनेजाइट है ना। मोनेजाइट अकर करता है पलक्कम, कोलाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला नियर द विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। ये याद रखना भाई, पलक्कम, पलक्कड, पलक्कड और कोलाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। फिर ये भी याद रखना है 1948 आफ्टर द इंडिपेंडेंस है ना, एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी कमीशन इस्टेब्लिश हुई थी। फिर एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूशन ट्रॉम्बे के अंदर 1954 में हुई थी। फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च में इसको टर्न कर दिया गया था। एंड ये इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है जिसमें अपन को याद है कलपक्कम हो गया, नाराउरा, कईगा, तारापुर, रावतवाटा, ककरापारा, ये सारे याद करना, ठीक है। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फोटोवोल्टिक सेल्स और सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी के थ्रू और 7% मोर इफेक्टिव है कोल और ऑयल बेस से, 10% न्यूक्लियर पावर से मोर इफेक्टिव है। फिर ये राजस्थान और गुजरात में मिलते हैं। फिर विंड एनर्जी के बारे में बताया गया, काइनेटिक को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। परमानेंट, सीजनल और लोकल विंड, देखो परमानेंट में ट्रेड विंड, सीजनल में मॉनसून, लोकल में लैंड और सी ब्रिजेज, ये सभी दिया हुआ है तेरे को। यहाँ पे देखो यहाँ पे ओखला है ना दिल्ली में, ये बायो एनर्जी, ये इम्पोर्टेंट है। ये यूएस का बॉयसा और मणिकरण हिमाचल का। फिर यहाँ पे और तो बस बता ही दिया तेरे को, परमानेंट, सीजनल और लोकल विंड, ग्रेट पोटेंशियल। पहले चैप्टर में यहाँ पे अपन देखते हैं कहाँ कहाँ मिनरल अकर करते हैं, मिनरल की डेफिनेशन, फिर इसकी फ्लो चार्ट, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, 3 मेजर बेल्ट, हिमालय बेल्ट चौथा, और फिर फेरस मिनरल के बारे में बताते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन, मैग्नीशियम के बारे में बताते हैं, यूज़ क्या है इन सब का, ब्रुक्साइड का यूज़ और इसका डिस्ट्रीब्यूशन, कॉपर यूज़। फिर नॉन मेटल में नॉन मेटेलिक माइका आ जाता है, माइका के बाद में कोल का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, पेट्रोलियम का डिस्ट्रीब्यूशन, फिर नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। फिर नॉन कन्वेंशनल और सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी के बाद में यहाँ पे देखो एमसीक्यूज कितने हैं इसमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी वाले में। फिर अपना टाइडल वेव, मणिकरण है ना जियोथर्मल, और ओखला दिल्ली में, ये सभी एमसीक्यूज हैं बस। यहाँ पे देखो 71 टोटल अर्थ सरफेस पे वाटर है, ओनली 3 फ्रेश वाटर है, 3%। फिर इसके लिए इसका एफिशिएंट यूज़, कंजर्वेशन यूज़ सही है। इंडिया में इतना सरफेस है अपने पास, सरफेस एरिया, इतनी हमारे पास वाटर रिसोर्सेज है और इतनी हमारे पास पॉपुलेशन है, प्रेसिपिटेशन का वाटर इतना है, सरफेस वाटर और रिप्लेशनेबल ग्राउंड वाटर है ना वो है 1869। और अपना बेनिफिट यूज़ कितना कर सकते हैं, 60% बेनिफिशियल यूज़ है। फिर यूटिलाइजेबल वाटर 1122, याद रखना क्यूबिक किलोमीटर, अगर याद नहीं रहना तो 1122 यूनिट लगा दिया कर, ठीक है। फिर यहाँ पे
मतलब कितनी रिवर हैं, इनकी क्या कैचमेंट एरिया है वगैरह, इतना वाटर है वो है ना, मतलब कि हमारा क्या रिवर्स में एनुअली फ्लो होता है, एनुअल फ्लो ऑफ रिवर, ठीक है। सेम ही इतना सरफेस और रिप्लेशनेबल 1869 जो क्यूबिक किलोमीटर है वो सरफेस और रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर है, और इतना ही हमारा एनुअल फ्लो होता है रिवर्स में ग्राउंड वाटर का, ठीक है। नाउ अब इतना वाटर है वो क्या है, अवेलेबल है यूटिलाइज करने के लिए सरफेस वाटर, ठीक है। और आगे देखते हैं, गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्र का ह्यूज कैचमेंट एरिया है। प्रेसिपिटेशन ज़्यादा किसका है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक का, ठीक है। जहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र तो कांस्टेंट है, जहाँ इंदस आए उनका कैचमेंट एरिया ज़्यादा है, जहाँ बराक आए उनका प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है। ये तीनों साउथ की रिवर्स हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जिनमें फिर ब्रह्मपुत्र और गंगा है, इनमें मतलब कि वाटर यूटिलाइज करना अभी बाकी है, साउथ में अच्छे से हो गया है। फिर रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर कितना है, 432, हाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर 432 ऐसे करके याद कर ले यार। उसके बाद में हाईली कौन से स्टेट हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर ज़्यादा यूज़ होता है, वो ये रहे। मॉडरेट नंबर पे कौन से स्टेट हैं, वो ये अपने हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला। और उसके बाद में ये है ना, मॉडरेट तो ये हैं, स्मॉल प्रोपोर्शन में ये हैं, मॉडरेट में गुजरात, यूपी, बिहार, ये सभी हैं। फिर लगून्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। लगून्स जहाँ उड़ीसा, केरला, वेस्ट बंगाल में मतलब कि उनके पास ज़्यादा बाउंड्री है, वहाँ पे फॉर्म हो रखे हैं। ये वाटर है ना, मतलब फिशिंग, इरिगेशन, पैडी क्रॉप और है ना कोकोनट के लिए यूज़ होता है। फिर वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन के अंदर हम देखेंगे ये डैम्स बनाए गए हैं। हाँ, सरफेस वाटर इतना यूज़ होता है, ग्राउंड वाटर इतना है एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज़ में इतना सरफेस इतना ग्राउंड वाटर, यानी ग्राउंड वाटर ज़्यादा लग रहा है दोनों में, लेकिन डोमेस्टिक में उल्टा है, 9% सरफेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड। फिर एग्रीकल्चर का है ना सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है ना इरिगेशन में, इरिगेशन पर्पज़ के लिए। फिर यहाँ पे डिमांड फॉर इरिगेशन, फिर ये देखो मैप देख लो, ठीक है। और इसके बाद में अपन आगे जाते हैं। यहाँ पे कोई MCQs बनने जैसा तो है नहीं, वैसे देख लेते हैं। हाँ ये रहा, 80% 85% पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी हैं वो इरिगेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। 76% पंजाब इतना इरिगेशन यूज़ करता है, 51% इरिगेशन यूज़ होता है हरियाणा के थ्रू, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं वेल और ट्यूबवेल से, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र में फ्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई, आर्सेनिक की कंसंट्रेशन बिहार एंड वेस्ट बंगाल में, और पर कैपिटा, और इसमें तो MCQ और है नहीं। ये रहा, पोल्यूटेड रिवर है गंगा और यमुना है, यमुना सबसे ज़्यादा है, ये यहाँ पे तो नहीं दे रखा लेकिन और कहीं मेंशन है, यमुना सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और इसके बाद में वाटर कंजर्वेशन को कैसे, वाटर को कैसे कंजर्व करें, मेथड्स वगैरह यहाँ पे मतलब प्रिवेंट कैसे करें पोल्यूशन पोल्यूट होने से। तो सेंट्रल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मतलब कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कोलैबोरेशन में इतने स्टेशंस फाउंड किए, वहाँ पे पता लगा है क्यों पोल्यूट होता है, ये रहेगा यमुना सबसे ज़्यादा पोल्यूट है। फिर यहाँ से MCQs बनते हैं भाई, इटावा, इसकी बाउंड्रीज होगी विटामिन दिल्ली एंड इटावा, साबरमती अहमदाबाद में, गौतमी लखनऊ में, काली अद्या, फिर कुमू और वैगी मदुरई में है, मूसी है वो हैदराबाद में, गंगा कानपुर और वाराणसी में, ये सभी याद करना है। फिर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फिर 1977 में वाटर सीज एक्ट, और इंडस्ट्रीज़ कितनी सेटअप हुई थी ये देख रखा है यहाँ पे MCQ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ये, नेहरू मीरू आंध्र प्रदेश में, वाटर एंड यू और अरावरी पानी संघ राजस्थान अलवर में है। फिर जोडा टैंक, परकोलेशन टैंक, डिग, ये सभी है ना वाटर शेड मैनेजमेंट में करते हैं, और इसमें बोहर पिट्स, वेल्स ये रेन वाटर में करते हैं। सॉइल इरोजन वगैरह को प्रिवेंट करता है ये। फिर और क्या है जो है ना इन्वायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, ट्विन चैलेंजेस थे ना वो वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी होती है इंदिरा गांधी वाले कैनाल में, ये अभी याद आया मेरे को, ऐसे बता दी मैंने। एक यहाँ पे तमिलनाडु का भी देख लो, यहाँ हर घर में मतलब कि हार्वेस्टिंग वाला सिस्टम है। बस MCQ हो गए। केस स्टडी के नाम याद रख,